हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज हम जो टैरो का रीडिंग करने वाले हैं, इसका टॉपिक रहेगा थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले क्या थी, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द क्रिएटर, लेजीनेस, गिल्ट एंड गोइंग विद द फ्लो। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो इंसान ना काफ़ी स्पिरिचुअल होता जा रहा है और पास में ये पर्सन आपके इसकी रिलेशनशिप को ठीक से समझ नहीं पाया था और ये सारी चीज़ इसलिए भी हुई क्योंकि इस पर्सन का लेज़ी नेचर था और जो इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना क्योंकि इस पर्सन ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही नहीं लिया। जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में रहा इस पर्सन की इसी नादानी की वजह से रहा। तो यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसी थिंकिंग लेकर चल रहा था आपके साथ में इस रिलेशनशिप में कि इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं देना है किसी को, इस पर्सन को किसी भी रिलेशनशिप में बंद कर नहीं रहना है। ये पर्सन अपनी मन की आवाज़ को कभी सुन ही नहीं पाए और हमेशा ही ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते रहे। तो इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी पास्ट में रहा था ना, ये पर्सन अपने पास्ट को सही करना चाहते थे। पहले जो भी इस पर्सन को ट्रॉमास थे, इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी पास्ट में रहा ना, ये सब को हील करना चाहते थे। उसके बाद ही रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालना चाहते थे और तभी इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है। ये पर्सन खुद को हील ही कर रहे थे, उस हीलिंग स्टेज से गुजर रहे थे जब आप इस पर्सन से मिले हैं। तो ये पर्सन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना क्रिएटर बनना चाहता था, अपने आप को हील करना चाहता था और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस पर्सन का ध्यान कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए ये पर्सन लेज़ी हो गया था। देख रहे हैं ना, हमारे पास द क्रिएटर है और लेज़ीनेस भी है। तो इसीलिए इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डाले और आपको ऐसा लगा कि शायद आपका पर्सन आपको धोखा दे रहा है या किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और में इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए शायद ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट यहाँ पर ना, इस पर्सन के लेज़ी नेचर की वजह इस पर्सन का खुद का एक ऐसा स्वभाव था जो ये अपने आप को ही ढूंढ रहे थे। यानी इस पर्सन खुद को ही समझने की कोशिश कर रहा था ये पर्सन, और किसी बात का गिल्ट भी था इस पर्सन को जिससे ये निकलने के लिए ना ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ नेक्स्ट कार्ड हमारे पास गिल्ट है और गोइंग विद द फ्लो है। तो ये पर्सन उस गिल्ट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, गोइंग विद द फ्लो, बहना चाहते थे, आपके इसके रिलेशनशिप के लिए कुछ करना भी चाहते थे बट ये कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये खुद को हील नहीं कर पाए थे। तो तभी जब आप इस पर्सन से मिले ना, इसलिए ये सारी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि ये किसी और जोन में चल रहे थे और आप किसी और जोन में चल रहे थे। आप इस पर्सन से जो चाहते थे ये उस वक्त समझ ही नहीं पा रहे थे और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे आपके लिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे थे पर्सन, इनकी समझ में अब जा कर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी। तो ये लगातार आपके बारे में सोच रहे थे, थोड़ी देर पहले भी सोच रहे थे, अभी भी ये आप ही के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने ना पास में जो गलतियाँ की थी अब जाकर इसको रियलाइज़ हो रही हैं क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल हो गया है ये पर्सन अब, और पास में काफ़ी अंतर आया है इस पर्सन की सोच में, इसके इमोशंस में, इसकी फीलिंग्स में। अब ये आपके लिए कुछ फील करने लग गए हैं, इसलिए अब ये पर्सन ना अपने माइंड का यूज़ कम और मन की जो इनकी भावनाएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस लगाए बैठा है। अभी समझने की कोशिश कर रहा है, अपने अंतर्मन को टटोलने की कोशिश कर रहा है कि आप कहाँ हैं, इस पर्सन के मन में हैं भी या फिर ये बस ऐसे ही पर्सन सोच रहा है ज़्यादा ही। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले ये पर्सन यही सब सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।